कराची में सावन की झड़ी लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। बहरिया टाउन DHA M9 में तेज हवा के साथ बारिश। नागिन चौरंगी, मलीर, यासीनाबाद, दस्तगीर में भी बादल जमकर बरसे। सड़कों और गलियों में पानी जमा। अंडरपास भी तालाबों का मंजर पेश करने लगा। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। बारिश के बायस कई मकामात पर नाले भी उबल पड़े। शाहराह फैसल पर बलोच कॉलोनी, फ्लाईओवर और नागिन चौरंगी पर नाले का पानी सड़कों पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई। निगरान वजीर आजम के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। हमारी तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया। कल फेक न्यूज के जरिए किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहनाया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन में निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी का तरीकाकार तय है। गैर जानिबदारी लाजिम है। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी को कोई नाम पेश नहीं किया गया, ना हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया। हमने वक्त पर बार बार इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है। वक्त पर इलेक्शन ही मुल्की इस्तेहकाम का मुमकिन है। फैसल करीम कुंडी बोले, कल बातें हो रही थी कि निगरान हुकूमत फाइनल हो गई, नाम फाइनल हो गए। इसाक डार का नाम अभी तक पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। अगर इसाक डार का नाम शेयर होगा तो हम भी अपना नाम लेकर आएंगे। अगले माह निगरान हुकूमत वजूद में आ जाएगी। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन के नतीजे में मुल्क के साथ जो हुआ सब जानते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सफर ठप कर दिया गया। अब डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका। IMF मुआहिदा हो चुका है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। IMF की शर्त पर बिजली के नर्ख बढ़ाना पड़े। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया। वजीर आजम ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 इकोनॉमिक जोन्स का संगे बुनियाद रख दिया। आज़रबाईजान के साथ पेट्रोलियम सनत में ताउन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर माह LNG का एक जहाज खरीदेगा। ना खरीदने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। बिजली के बाद अवाम पर गैस बॉम्ब गिरा दिया गया। गैस की कीमतों में 50% इजाफे की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस 50%, सदरन के लिए 42% महंगी। नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस 415 रुपये फी MMBTU महंगी की गई। सदरन के सार्फिन के लिए 417 रुपये इजाफा। ओगरा ने समरी अरसाल कर दी। हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बिजली के बुनियादी तारफ में 3 से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा अपना काम कर चुका, हमने सिफारिश कर दी है। सब्सिडी का तयन हुकूमत का काम है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। दौरान समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने गुज़िश्ता समाअत के फैसले पर एतराज उठा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसले से लग रहा था जैसे मैं जानबूझकर कमरा अदालत से चला गया। ऐसा तासुर तो नहीं जाना चाहिए कि मैं कह रहा था पीर तक समाअत मुलतवी कर दें और मैं जा रहा हूँ। समाअत रोजाना चल रही है। कौन से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए? आला अदलिया और सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना हमारा हक है। गवाह वकास मलिक पर जराह करते हुए ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि क्या तोशाखाना के किसी तहाइफ की जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई? आपने मालियत की किसी से जांच पड़ताल कराई? गवाह ने बताया कि मेरी मौजूदगी में तोशाखाना के तहाइफ की जांच पड़ताल नहीं हुई, किसी से मुआवनत हासिल नहीं की। वकील कातिल केस में चेयरमैन PTI को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने 9 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान के चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर आप चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल ने बताया कि FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार ने तो FIR के मंदरजात को चैलेंज कर रखा है। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ खोसा का GIT पर एतराज। कहा, GIT मुतनाज़े है, हम उसे तस्लीम नहीं करते। अदालत ने चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म।
साइफर तहकीकात के मामले पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA ऑफिस पेश। बयान कलमबंद कराया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफर एक हकीकत थी और है। इस पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तेफाक किया। इस पर एक नहीं 2 इजलास बुलाए। दोनों में गैर सफारती जबान का एतराफ किया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मामले को आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम तजवीज़ दी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात करा ली जाए। अगर कौम को तकसीम की नीयत होती और NCC इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश ना करते। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत। अदालत ने मियां असलम, हमाद अजहर समेत 22 मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। इश्तिहारी मुलजिमान में हसन न्याजी, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, फरूख हबीब समेत दीगर शामिल। मुलजिमों के खिलाफ थाना सरवरूज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश है। अदालत मुलजिमों के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई करे। पार्लियामेंट कमेटी और रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा और जुर्माना होगा। सेनेट में तौहीन पार्लियामेंट बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। तौहीन पार्लियामेंट बिल सेनेटर शहदा बाबर ने पेश किया। बिल के मुताबिक पार्लियामेंट कमेटी और रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा और जुर्माना होगा। कोलंबो टेस्ट का पहला दिन बॉलर्स के नाम एक दिन में 12 विकेट्स गिरी। शाहीनों ने लंकन बल्लेबाजों के परखचे उड़ा दिए। श्रीलंका की पूरी टीम पहले इनिंग्स में 166 रन पर आउट हो गई। इब्रार अहमद की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह की 3 और शाहीन शाह आफरीदी की 1 विकेट गिरी। श्रीलंका की जानिब से दे सिल्वा 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। दिनेश चंदीमल के 34 और रमेश के 27 रन। 7 लंकन बैटर्स डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के अख्ताम पर 2 विकेट्स के नुकसान पर 145 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 74 और बाबर आजम 8 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही। 25 जून से अब तक होने वाली बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 133 अफराद जाँ बहक हो गए, 215 जख्मी हुए। मुल्क भर में 368 घरों को नुकसान पहुंचा। हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर NDMA की रिपोर्ट। चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, दीर और कोहिस्तान में पानी घरों में दाखिल। बोलान नदी में सैलाबी रैले के बायस सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह बंद। पंजरा पुल के मकाम पर कौमी शाहराह बंद है। कंटेनर सैलाबी रैले में बह गया। खैरपुर नासिर शाह में मुतादिद कच्चे घरों की छतें मुनहदिम। सिक्योरिटी फोर्सेज की चित्राल और मालाकंड के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। दीर में मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। सेमरगिरा रोड पर ट्रैफिक का जोर कम करने के लिए भी मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाहौर में दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। रेड अलर्ट जारी। जसरत के मकाम पर रावी के पानी में इजाफा। मुलहिका नाला देख बिफरने से फसलें ज़रियाब आ गई। शरखपुर और मुरीदके के देहात मुतासर हुए। दरियाई रावी पर हज बलोकी और दरियाई सतलुज में सुलेमानी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज में गंदा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे से करीबी देहात और फसलें मुतासर हुई। दरियाई सिंध में रहीम यार खान के करीब निचले दर्जे का सैलाब। चाचड़ा शरीफ के अतराफ देहात ज़रियाब। सखर और गुदू बैराज के मकाम पर 3 दिन में दरमियाने दर्जे का सैलाब भी रैला गुजरने का इम्कान है। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर शरीफ। गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद। फ्लैगशिप फार्म का इफ्तिताह। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम। ज़राई बरामदात के लिए खातिर खा पैदावार यकीनी बनाकर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मंसूबे के तहत मकामी किसानों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आर्मी चीफ ने हुकूमत को पाक फौज की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान को 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का एजाज दिलवाने वाले हमजा खान कहते हैं, मेरी कोशिश थी कि इस बार ये टाइटल पाकिस्तान के लिए जीत कर लाना है। हुकूमत सपोर्ट करे तो मजीद टाइटल भी जीत सकता हूं।
आप लोग किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं जीते, टीम वर्क से जीते हैं। जीत के लिए खुद पर यकीन होना लाजिम है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का इमर्जिंग एशिया कप के फातिह टीम को लेक्चर। कहा, आप लोगों को खुद पर यकीन था जो जीत की वजह बना। खुशी को एंजॉय जरूर करें, लेकिन ये जीत आखिरी नहीं है। आगे इससे बड़े इवेंट्स आने हैं जिसके लिए भरपूर तैयारी की जरूरत है।